यूपी में योगी के एक फैसले ने बदल दिए 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। योगी ने हलाल को किया बैन। चुनावी राज्यों की जनता हो गई योगी की फैन। जो सनातन पर उठा रहे थे सवाल, योगी के हलाल अटैक पर हो गए लाल। झटके पर ऐसा मचा बवाल, नहीं थम रहा सियासी उबाल। यूपी में योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। विपक्ष पूरी तरह से बिफर गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यूपी के लिए लिया है, लेकिन उसका असर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी आना तय है। विपक्षी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। उन्हें लग रहा है कि हलाल का झटका कहीं उन्हें 5 राज्यों में झटका ना दे दे। दरअसल योगी ने फैसला लिया है कि यूपी में हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल अब हराम होगा। अगर आप भी हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम और खबर को शेयर कीजिएगा। जी हां, योगी सरकार के कड़े फैसले के बाद एक और जहां हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी फुल स्पीड में है। मौलानाओं ने जहां इसे फैसले को मजहब पर चोट करार दिया है, तो विपक्ष के नेताओं को भी इसमें सियासत दिखने लगी है। सवाल उठता है कि क्या मामला एक बार फिर तुष्टीकरण की राह पर है। सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए बना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी के बाद मौलाना बिफरे हुए हैं। मामले को कोर्ट में चैलेंज देने की बात कर रहे हैं, मजहब पर चोट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता मौलानाओं के सुर में सुर मिला रहे हैं। बजाय इसके कि ये सवाल उठाएं कि आखिर शाकाहारी चीजों में हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है। लेकिन माहौल सियासी है, चुनाव करीब है, लिहाजा तुष्टीकरण के लिए भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। विपक्ष को अभी डर सताने लगा है कि पहले सनातन का एजेंडा और उसके बाद हलाल पर चोट करके सीएम योगी ने चुनावी राज्यों के मतदाताओं के मन में हिंदुत्व और सनातन के पक्ष में एक बड़ी चाल चल दी है। विपक्ष और मौलानाओं का शोर अपनी जगह है, लेकिन सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। कई शहरों में लगातार कार्रवाई हो रही है। हलाल प्रोडक्ट को जब्त किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उन चेहरों से पर्दा हटाने की कोशिश हो रही है जो हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में खेल करने आए हैं। मामले में कई कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयते उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी केस दर्ज हुआ है। ये सभी मुकदमे लखनऊ में दर्ज हैं। भारत में कुल 12 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। इस मामले में सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया। सरकार तक ऐसी खबरें आई थी कि कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में अवैध कारोबार कर रही हैं। हलाल प्रोडक्ट जो सिर्फ मीट के लिए ही धार्मिक तौर पर थे, उसमें शाकाहारी वस्तुओं को भी शामिल किया गया, जिसे लेकर हिंदू संगठन लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन मीट प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, क्योंकि बिना इसके मुस्लिम देशों में मीट एक्सपोर्ट करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ कंपनियां अवैध रूप से डेयरी प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इतना ही नहीं, कपड़ा, चीनी, नमकीन, तेल, मसाले और साबुन जैसी वस्तुओं के विक्रय में भी इसका इस्तेमाल हो रहा था। सवाल यह है कि जब हलाल सर्टिफिकेशन मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए है, तो शाकाहारी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्या ये हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश है। इसी सवाल पर बीते दिनों कर्नाटक में भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। कुल मिलाकर यूपी में हलाल प्रोडक्ट अब भले ही बीते दिनों की बात हो जाए, लेकिन इससे शुरू हुई सियासत अभी चलने वाली है। और ये बात तय है कि इसका उत्तर प्रदेश के कट्टर हिंदुत्व छवि वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला चुनावी राज्यों में भी असरदार होगा। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।